नमस्कार, मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं इंडिया दस्तक। और चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे उत्तराखंड के हरिद्वार की। इसकी आप तो देखिए, हरिद्वार में आज यहां पर जो है गंगा घाट पर कांवड़ियों का स्वागत समारोह का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सीएम धामी शिरकत करेंगे। और आपको बता दें कि यहाँ पर कार्यक्रम स्थल पर प्रशासनिक टीमों की तरफ से सभी जो है तैयारियां पूरी कर ली गई थी। आपको बता दें कि यहाँ पर कांवड़ियों के स्वागत कार्यक्रम के दौरान सीएम धामी के साथ साथ बीजेपी के अन्य कई बड़े नेता और साधु संत भी मौजूद रहेंगे। हरिद्वार में गंगा जल लेने के लिए आ रहे कांवड़ियों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की कांवड़ियों की यहाँ पर स्वागत कार्यक्रम को लेकर शासन प्रशासन सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जुटा हुआ है। और हरिद्वार जिले में आज से 26 जुलाई तक सभी सरकारी और साथ ही प्राइवेट स्कूल बंद रखने का जिलाधिकारी ने आदेश जारी किया है। आप तो देखिए, यहाँ पर कक्षा 1 से 12वीं तक के सभी स्कूल 26 जुलाई तक बंद रहेंगे। हरिद्वार जिलाधिकारी की तरफ से इन सभी स्कूलों को बंद रखने को लेकर आदेश जारी किया गया। आपको बता दें कि जिले में सभी आंगनवाड़ी केंद्रों को भी 26 जुलाई तक बंद रखने का आदेश जारी किया गया है। कांवड़ यात्रा के बढ़ते हुए दबाव को लेकर सुरक्षा के मद्देनजर जिला अधिकारी ने इस आदेश को जारी किया। साथ ही कहा गया है कि यहाँ पर जो भी इस आदेश का पालन नहीं करेगा, चाहे वो स्कूल हो या फिर आंगनवाड़ी केंद्र हो, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की भी बात कही जा रही है। साथ ही आपको बता दें कि हरिद्वार में लगातार कांवड़ियों की तादाद बढ़ती जा रही है, जिसको लेकर ये बड़ा फैसला लिया गया है। और चलिए बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। आप तो देखिए, उत्तर प्रदेश में तबादलों में जमकर हुई गड़बड़ियों को लेकर कुछ विभागों में खलबली मची हुई है। और इसी बीच जल शक्ति विभाग में खींचतान की भी बात सामने आ रही है। योगी सरकार के जल शक्ति राज्य मंत्री दिनेश खटीक की तरफ से इस्तीफा दिए जाने की भी चर्चा जोर शोर से सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि विभाग यहां पर अफसरों की तरफ से उपेक्षा किए जाने से नाराज थी और वरिष्ठ मंत्री के साथ यहां पर अधिकारियों की टकराव की बात भी कही जा रही है। मेरठ की हस्तिनापुर सीट से लगातार दूसरी बार विधायक चुने गए दिनेश खटीक को योगी सरकार की तरफ से इस सरकार में भी राज्य मंत्री बनाया गया। उन्हें कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के साथ जल शक्ति विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। सूत्रों के मुताबिक वो अधिकारियों की तरफ से बात ना सुने जाने से नाराज हैं। और उधर केंद्र सरकार ने तेलंगाना राज्य के हैदराबाद शाही में भेल जंक्शन पर फ्लाईओवर के निर्माण के लिए करीब 130 करोड़ रुपए की स्वीकृत किए गए हैं। आप तो देखिए, यहाँ पर केंद्रीय सड़क परिवहन और साथ ही राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी और कहा कि तेलंगाना राज्य में ईपीसी मोड पर NHO के तहत NH 65 की पुणे हैदराबाद खंड पर केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने यहाँ पर 1.65 किलोमीटर फ्लाईओवर के निर्माण के लिए रकम को स्वीकृत किया है। तेलंगाना राष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष और साथ ही सांसद बंधु संजय ने यहाँ पर फ्लाईओवर के निर्माण के लिए मंत्री नितिन गडकरी का आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद किया है। और चलिए बात करेंगे अगली खबर की। आपको बता दें कि यहाँ पर सावन मेले के अवसर पर लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और साथ ही जमुई सांसद चिराग पासवान तारापुर अनुमंडल क्षेत्र के मिल्की गांव के पास सैकड़ों कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचे। विश्व प्रसिद्ध सावन मेले के अवसर पर सुल्तानगंज से जल लेकर देवघर जा रहे कच्चे कांवड़ियों पथ पर अलग अलग स्थानों पर यहाँ पर रोजाना शिविर लगाकर शिव भक्तों की सेवा की जा रही है। इसी क्रम में आज एक दिवसीय दौरे पर मुंगेर आए लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान तारापुर अनुमंडल क्षेत्र के मिल्की गांव पहुंचे और यहां पर कांवड़ियों की सेवा की। और चलिए बात करेंगे अब अगली खबर की। आपको बता दें कि यहाँ पर जम्मू कश्मीर की ग्रेनेड ब्लास्ट में शहीद हुए बिहार की भागलपुर के लाल कैप्टन आनंद के यहाँ पर जो उनका पार्थिव शरीर पटना पहुंचा। और साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर
अधिकारियों ने जो है यहाँ पर पहुंचकर जो है उनका जो है श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही आप देखिए यहाँ पर लाल कैप्टन आनंद का पार्थिव शरीर पहुंचा था। पटना एयरपोर्ट पर सेना की तमाम अधिकारियों और बिहार सरकार के मंत्री और साथी अधिकारियों ने पटना एयरपोर्ट पर शहीद कैप्टन को गार्ड ऑफ ऑनर दिया है। इस मौके पर बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन और साथ ही पंचायत राज मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है, क्षति बिहार और साथ ही देश के लिए काफी बड़ी है, इसे भरा नहीं जा सकता। वहीं उनके भाई अमनजीत ने भी कहा है कि यहाँ पर भैया कुछ दिन पहले ही घर से वापस से ड्यूटी पर गए थे और साथ ही बोलते बोलते उनके भाई काफी भावुक हो गए। और चलिए बात करेंगे उत्तराखंड के चमोली की। आप तो देखिए यहाँ पर जान जोखिम में डालकर आवाजाही कर रहे इन लोगों की परेशानी कौन सुनेगा। हरोसी गांव की स्थानीय ग्रामीण पहाड़ों में लगातार हो रही झमाझम बारिश के चलते और कई जगह पर भूस्खलन जैसी समस्या बनी हुई है, जिसके चलते सभी ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि यहाँ पर अरोसी गांव तक जाने वाली मुख्य सड़क भी भूस्खलन के कारण जो यहाँ पर बाधित पड़ी हुई है, जिस कारण वहाँ के लोगों को पैदल सफर तय करना भी बड़ा मुश्किल हो रहा है। यहाँ तक कि गांव तक जाने वाला मुख्य पैदल मार्ग भी भूस्खलन के कारण क्षतिग्रस्त हो चुका है और साथ ही यहाँ के स्थानीय ग्रामीण जान हथेली पर रखकर आवाजाही करने को मजबूर हैं। और वहीं सामाजिक कार्यकर्ता प्रेम सिंह चौहान का कहना है, आजकल गांव में सब्जी और साथ ही फलों की पैदावार बहुत अच्छी हुई है, जिसको ग्रामीण कंधों पर लादकर स्थानीय बाजारों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। अरोसी गांव के ग्रामीणों के रास्ते की हालत ये सारा एडीबी विभाग के द्वारा। और मनाली स्थित वोल्वो बस स्टैंड के पास भारी बारिश के चलते यहां पर माल रोड सड़क पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। इस अवसर पर मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने संबंधित अधिकारियों को इस सड़क को जल्द से जल्द बहाल करने के यहां पर आदेश जारी किए। उधर कुल्लू जिला में भारी बारिश का दौर लगातार जारी है और कुल्लू के मनाली में भारी बारिश आने से देश का सबसे ऊंचा दिल्ली लेह मार्ग मलबा आने से बंद हो गया है और वे भारी बाढ़ के कारण यहां पर मनाली बाजार भी जलमग्न हो रहा है। और बताया जा रहा है कि यहां पर मनाली बाजार की ड्रोनों में यहां पर भारी जो है मलबा फंस गया है और मनाली की मॉल रोड पर बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है। मनाली में अफरा तफरी का माहौल देखा जा रहा है और लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए, अभी तक बाकी जगहों से तो कोई नुकसान का समाचार नहीं मिला है, लेकिन इस स्थान पर यहाँ नुकसान हुआ जब तेज बारिश हुई और उसके कारण से सड़क का नुकसान भी हुआ है और सड़क पर बहुत बड़े बड़े पत्थर इत्यादि आए हैं और जिसके कारण थोड़ी देर की आवाजाही भी रुकी है। और ये लगभग 4:30 बजे जो तेज बारिश हुई उसके कारण नुकसान हुआ, तब इसको जल्द से जल्द यहाँ पर ये ठीक हो जाए, इसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन को कह दिया गया है। और अभी बाकी जगहों को ऐसे नुकसान की अभी तक कोई खबर नहीं है। और चलिए बात अगली खबर की करेंगे। आप लोग देखिए यहाँ पर आवश्यक वस्तुओं की महंगाई पर नियंत्रण बनाए रखने को लेकर सरकार लगातार सतर्कता बरत रही है। उपभोक्ताओं को परेशान कर रहे खाद्य तेलों के मूल्य भी घटाने को लेकर सरकार दबाव बनाए हुए है, जबकि चीनी का भाव आमतौर पर पिछले साल भर से मूल्य स्थिर बना हुआ है। पर्याप्त उत्पादन और साथ ही बढ़ते हुए स्टॉक से चीनी उद्योग की चिंताएं भी लगातार बढ़ती जा रही हैं। आगामी 1 अक्टूबर से चालू होने वाले पेराई सीजन के लिए गन्ने की यहाँ पर पर्याप्त उपलब्धता भी चीनी स्टॉक को यहाँ पर और भी बढ़ाएगी। वैश्विक मांग और साथ ही घरेलू बाजार की स्थितियों को देखते हुए इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन ने सरकार से चीनी निर्यात को लेकर और साथ ही बढ़ाने का भी आग्रह किया। उपभोक्ता मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि सरकार की प्राथमिकता फिलहाल महंगाई को काबू में रखने की है, इसलिए यहाँ पर खाद्य तेल, चीनी और साथ ही अन्य आवश्यक खाद्य वस्तुओं के मूल्यों को लेकर सरकार सतर्कता बरत रही है। और चलिए बात अब करेंगे महाराष्ट्र के मुंबई की। आप लोग देखिए यहाँ पर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शिवसेना नेता और साथ ही राज्यसभा सांसद संजय राउत की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। ईडी ने संजय राउत को फिर से पूछताछ के लिए बुलाया है। संजय राउत आपको बता दें कि आज सुबह 11 बजे ईडी अधिकारियों के सामने पेश हुए
आपको बता दें कि ईडी अधिकारी यहां पर पात्रा चोल मामले को लेकर उनसे पूछताछ कर रही है। इससे पहले 1 जुलाई को भी उनसे पूछताछ की जा चुकी है। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ सिर्फ इतना ही। नमस्कार।